आप देखिए कि जो ठाकुर जी का स्वरूप लेकर के आते हैं, उनकी मुखाकृति, उनके जो भाव हैं वो अपने आप स्वतः वैसे ही हो जाते हैं। आइए बड़ी शांति के साथ में फिर से कथा के उसी तारतम्य की ओर हम सब चलें। भगवान ने रास रचाया है। नारद जी ने देखा कि अरे रास भी चल रहा है, समस्त लीलाएं भी चल रही हैं, लेकिन भगवान ने जिस कारण से अवतार लिया है वह कारण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। समय बीतता जा रहा है। नारद जी कंस के पास गए। कंस ने देखा, आओ आओ महाराज, कहां से आ रहे हैं? नारद जी ने देखा, अरे हम तो जहां से आ रहे हैं, ये बताओ कि तुम कर क्या रहे हो महाराज? वो कृष्ण को कब मारोगे? कंस बोला, महाराज न जाने कितने भेजे उसे मारने के लिए, लेकिन जितने भेजे उनमें से कोई भी लौट करके वापस नहीं आया। नारद जी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, आज से तीसरे दिन यानी परसों उस कृष्ण का प्राणांत होते देखना चाहता हूं। और नारद जी इतना करके कृष्ण के पास आ गए और भगवान कृष्ण से भी यही बात कह दी कि प्रभु, ये गैया मैया की सेवा ही करते रहोगे, ये आगे वो कारण भी पूर्ण करोगे? आज से परसों वो कंस का गोविंदाय नमो नमः कर दो सरकार। भगवान ने कहा, ए नारद, वहां क्या बोल के आए हो? नारद चरणों में गिर गए। प्रभु आप सब जानते हो, बस मेरे भाव आप समझ जाए, वो कार्य कर दे। कंस ने इधर समस्त तैयारियां कर ली हैं और सबको बुलाया, विचार किया मेले का आयोजन करूंगा, मेला देखने के बहाने से उन्हें बुलाऊंगा और मल्ल युद्ध के माध्यम से प्राणांत कर दूंगा। अपने समस्त जितने भी उनके संग के लोग हैं बुलाए और अक्रूर जी को बुलाए, इस बात को बताए और कहते, अक्रूर आपको जाना होगा। अक्रूर ने एक बार तो मना किया, क्योंकि मैं भगवान के पास जाऊं और उन्हें यहां लेकर के आऊं, केवल किस लिए कि ये कंस उन्हें मार दे? नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता हूं। लेकिन फिर विचार किए कि जिसकी मर्जी के बिना इस संसार का एक तिनके मात्र का कार्य नहीं हो सकता, तो यह कार्य भी उसकी मर्जी के बिना कैसे हो सकता है? और यदि मुझे कहा गया है तो इसमें कोई ना कोई ठाकुर की इच्छा है, जाऊंगा मैं। अक्रूर चलने को तैयार हो गए, रथ तैयार कर रहे हैं। अक्रूर जी को बड़ा समय लगा है रथ तैयार करने में और मथुरा से ब्रज आने में। कुछ पलों के लिए पूर्ण रूप से कथा की ओर ध्यान अग्रसर करेंगे, क्योंकि यह वो भाव है जो कि बिना समर्पित भाव के आनंद आने वाला नहीं है। अक्रूर रथ तैयार कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं, जिन पायन के पादुक भरत रहे मन लाए।
जिन पायन के पादुक ही भरत रहे मन लाए, ते पग आज बिलो की हूं इन नयनन सन जाए। भगवान ने कृपा करके मुझे अपने पास तक बुलाया है। इतने लोग थे, किसी को भी नहीं कहा, मुझे ही कहा। इसका मतलब मेरा ठाकुर मुझे दर्शन देना चाहता है। पहली बार कृष्ण से मिलूंगा। कभी आपको भी लगता होगा ना कि जब हम पहली बार वृंदावन जाएंगे तो बिहारी जी से कैसे मिलेंगे, क्या भाव रख के मिलेंगे, बिहारी जी हमें कैसे दर्शन देंगे। ऐसे ही हमारे अक्रूर जी भी विचार कर रहे हैं कि जब भगवान के पास प्रथम बार जाऊंगा तो गोविंद कैसे मिलेगा, प्रणाम मैं करूंगा या कि काका का भाव रखते हुए वो प्रणाम करेंगे। इसी तरह से सोच विचार के साथ रथ को आगे बढ़ाए और जैसे ही रथ ब्रज में पहुंचा, गोविंद गैया मैया को लेकर के गौशाला की ओर आ रहे हैं। अक्रूर जी को देखते ही जैसे एक छोटा सा बालक, साधारण सा घर में कोई मेहमान आता है तो बालक बावला होकर के दौड़ता है, वैसे हमारे कृष्ण दौड़े। दाऊ भैया, अरे देखो तो कौन आए हैं, मथुरा से काका आए हैं। और दोनों भाई उस बाल्यावस्था में, बालपन में दौड़े हैं। मेहमान को देख करके काका को लेके महलों की ओर आए। नंद बाबा से भेंट हुई, विराजे हैं, आसन दिए हैं। फिर पूछते हैं नंदराय जी, अरे अक्रूर जी, अचानक इधर की ओर कहीं जा रहे थे जो यहाँ ठहरे हैं? नहीं नहीं नंदराय जी, हम आपके पास ही आए हैं और एक कार्य है उसे संपन्न करने आए हैं। नंदरानी जी को इशारा दिया गया है, नंदरानी जी भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर रही हैं। यशोदा मैया सुंदर सुंदर पकवान बना करके और थाल में सजा करके जो ही ला रही थी कि अचानक अक्रूर ने बताया कि हमारे महाराज ने ऐसे ऐसे मेले का आयोजन किया है और निमंत्रण भेजा है, खास करके कृष्ण और बलराम को न्योता पठाया है, उनके साथ आपको भी बुलाया है। अब तो जो मेहमान के आने की प्रसन्नता के भाव थे वो कहीं गायब हो गए और वैसे ही बाहरी भावों में यशोदा मैया आई है, भोजन तो करा दी। नंदराय जी ने कहा हमें प्रातः जाना है, सब अपने अपने कक्ष की ओर चले, शयन करेंगे, प्रातः यहाँ से विदा लेनी है। लेकिन ये क्या, कृष्ण आज कक्ष में गया है। पलंग पे देखा तो पलंग सूना है, मां नहीं है। कृष्ण दौड़ करके बाहर आया, मैया मैया कह करके पूरे के पूरे नंद महल में डोले, कहीं मां नहीं मिली। फिर आंगन की ओर आए, चारों ओर घूमे तो एक खम्भ में टेक लेकर के वो मैया बैठी हुई है। कृष्ण गए, मैया अरे जल्दी चल मैया, हमें शयन करना है, तेरे बिना मुझे नींद नहीं आती है माँ, और प्रातः मुझे विदा भी देनी है, चलना जल्दी। लेकिन माँ ने कोई उत्तर नहीं दिया। कृष्ण माँ के समक्ष बैठ गए और जरा सा अपने छोटे छोटे हाथों से माँ के मुख को ऊपर किए ना,
तो पूरा का पूरा मुखमंडल आंसुओं में डूबा था। नेत्रों से झरझर आंसुओं की धार बह रही थी। कृष्ण ने कहा, माँ ये क्या है? मैया कहती है, ए लाला, तू अपनी इस मैया को छोड़ के चला जाएगा? अभी अभी तूने कहा है ना कि मुझे तेरे बिना नींद नहीं आती माँ। तो जब तू मुझे छोड़ के चला जाएगा तो सोच तेरी माँ कैसे रहेगी। मत जा कनुए, तेरी माँ तेरे बिना एक पल नहीं रह पाएगी। कृष्ण ने देखा कि माँ का भाव इतना अधिक। अरे मैया, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं सदा के लिए जा रहा हूं, शीघ्र लौट के आऊंगा। लाला, तेरा शीघ्र कब होगा पता नहीं, कब आएगा? कृष्ण ने अवधि दे दी, परसों आ जाऊंगा माँ, परसों। और परसों की सुन करके माँ थोड़ा सा उस भावों को थामती है, रोकती है। और आज दोनों, कृष्ण और माँ, रात्रि पर्यंत कोई सोया नहीं, क्योंकि कृष्ण को भी पता है कि आज जब मैं चला जाऊंगा तो ना जाने पुनः कब मुझे ये माँ की गोद मिले। रात्रि बीत गई, प्रातः हुई। पूरी की पूरी समस्त ब्रजांगनाएं, गोपियां नंद महल के द्वार पर आ गई हैं और कहने लगी, अरे कौन है वो अक्रूर जो आज हम सबके लिए क्रूर बन करके आए हैं और हमारे प्राण धन श्री कृष्ण को हमसे दूर करने आए हैं। कृष्ण दौड़ के आए, अरे गोपियों, हमारे काका जी हैं, ऐसे नहीं कहते हैं। होंगे आपके काका कृष्ण, जो आपको हमसे दूर कर दे वो तो हमारा सबसे बड़ा बैरी है, शत्रु है। एक कन्वे, बताओ यहाँ से जाकर के क्या तुम हम गोपियों के बिना रह लोगे, या कि कृष्ण हमारे प्रेम में कोई कहीं कमी रह गई है? गोपियों के इन भावों को सुन के कृष्ण कुछ कह नहीं पाया और किशोरी राधा को लिया है और कुछ दूर पे ले जाकर के कहता है, राधे, तुम्हें तो पता है ना कि मैंने इस धरा पर क्यों अवतार लिया है, अब वो कारण पूर्ण करना है। ए राधे, आज इन गोपियों को समझाना बहुत कठिन हो रहा है, इनका प्रेम बहुत प्रगाढ़ है, तुम इन्हें समझाओ ना। आज किशोरी राधा कहती है, ए गोविंद, जो इनकी स्थिति है वही हमारी स्थिति है, हम इन्हें क्या समझाएंगे? कृष्ण कहते, राधे, तुम तो ऐसे बता रही हो, ऐसे कह रही हो जैसे कि हम सदा के लिए बिछड़ रहे हो। इतने दिन हमने संग बिताए हैं और वो जो दिन बीते हैं उनकी यादों के सहारे से ही रह लेना ना। और जब तक वो मिलन की आतुरता बढ़ेगी तब तक मैं आ जाऊंगा। इतना कहकर के कृष्ण जाने लगे और जैसे ही कृष्ण चला तो समस्त गोपियां दौड़ करके आई और कृष्ण से कहती हैं, ए कन्हैया सुनो, वहां ध्यान
पंडित अनेक। यहाँ और वहां का अंतर गोपियां बताने लगी। सोच लो 2 पल के लिए कि हम आप सब वो गोपी हैं और कृष्ण से कह रही हैं क्या, वहां ध्यान धरे पंडित अनेक, यहाँ ग्वाल गोप गोपियां गवारी है। यहाँ घास फूस मई कुटियों का रहना है। वहाँ पंडित है, ज्ञानी है, यहाँ ग्वाल बाल गवारी है बेचारे। और वहाँ यहाँ घास फूस मई कुटियों का रहना है। वहाँ उन अमीरों की महल अटारी है। वहाँ उन अमीरों की महल अटारी है। वहाँ साग पात सो भी फूहरों के बने हुए। यहाँ साग पात सो भी फूहरों के बने हुए। वहाँ विविध व्यंजन बनाती सुवारी है। रहियो बिहारी ए रुचि रही बे तुम्हारी जहाँ, पर रही याद इतना कि हम भक्ति के भिखारी है। गोविंद, अगर हम रोक रही हैं तो तुम अधिक रुकने वाले तो नहीं हो। तुम्हारा जहां मन हो वहीं रहना। लेकिन इतना याद रखना गोविंद कि रहियो बिहारी रुचि रहिबे तुम्हारी जहां, पर रहे याद इतना कि हम भक्ति के भिखारी हैं। हमें कभी भूल न जाना गोविंद, तुम्हारे लिए बहुत भक्त हैं, लेकिन हमारे लिए केवल एक बिहारी तू ही है। अक्रूर जी को गोविंद ने कहा, काका रथ आगे बढ़ाओ, इनका प्रेम ऐसा है कि ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे। और जो ही रथ आगे बढ़ा है, पीछे से ग्वाल बाल नंद बाबा समस्त सामग्री लेके चले। कृष्ण रथारूढ़ होकर के आगे बढ़ा तो पीछे से एक आवाज आ गई, अरे ओ कनुआ, आज एक बात पता चली है। उसके बाद भी माँ यशोदा का यह भाव नहीं बदला। वही हमेशा की तरह, अरे ओ कनुआ। कृष्ण ने देखा माँ आ रही है, रोते रोते धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई। कृष्ण ने रथ से छलांग लगा दी। माँ क्या हुआ? अरे मैं परसों आ जाऊंगा मैया। मैया कहती, ए लाला, जाते जाते हो सके तो अपनी माँ को क्षमा कर देना, क्योंकि ये यशोदा बड़ी बावली थी, इसने तुझे बड़ा कष्ट दिया। कोई पकवान नहीं देती थी, कोई प्रसाद नहीं देती थी, ऊखल से तुझे बांध दिया। लेकिन ये सब जो मैंने किया वो अपने लाल के साथ किया। मुझे नहीं पता था कि जिस कृष्ण को मैं अपना लाला कहती हूँ, समझती हूँ, वो तो किसी और का लाल है।
और जो कृष्ण अभी तक आंसुओं को थामे थे, आज माँ के इन शब्दों को सुनकर के कृष्ण के नेत्रों से आंसुओं का समुद्र फूट पड़ा। कृष्ण कहते, माँ आज जाते जाते ये मुझे पूरी तरीके से, पूरी तरह से पराया कर दे रही है माँ। हाँ कृष्ण, अभी अभी तो पता चला है कि तू वसुदेव और देवकी का लाल है। कृष्ण कहते, माँ अगर ऐसी बात है और कोई और दूसरी माँ यदि तेरी जैसी होती है तो मैं प्रार्थना करूंगा मुझे हर जन्म में यही माँ मिले। और माँ आज कह दिया तो कह दिया, लेकिन अब कभी स्वप्न में भी ऐसा ना सोचना कि कृष्ण तेरा लाल नहीं है। और इतना कह करके कृष्ण जब चले तब माँ से कहते, माँ अब मुझे जाने दे, बहुत से काम करने हैं।